अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का 10 पार्ट हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैट अगर शेडिंग करे हेयर की क्या करना चाहिए। शेडिंग होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। अगर आप अपने पेट की डिवर्मिंग नहीं करवाते, उसको खाना बेहतर नहीं देते, या उसको अच्छे शैम्पू से नहीं नहलाते, या फिर आप इंसानों वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से शेडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव ऑयल की जगह अनदर ऑयल यूज़ कर सकते हैं लाइक डोल्डा या कोई और। जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कम तादाद में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल देने से आपकी कैट उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तकरीबन अगर आप आधा किलो अगर फूड बना रहे हैं होममेड, तो उसके अंदर 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास रॉटवाइलर फीमेल है 20 मंथ की, हेड साइज़ बढ़ सकता है क्या। नहीं, इस बड़े डॉग के अंदर आप अपने पेट का हेड साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रोथ टाइम से बड़ी हो चुकी है, बड़ा हो चुका है, तो इसलिए आप उसके हेड साइज़ को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको ऐसे टॉयज़ वगैरह दें जिसकी वजह से उसके जो जा है वो सख्त हो सकता है कि उसका जो मांस है वहाँ से इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे डॉग ने पपी डिलीवर की और नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। 4 पपीज़ हैं विदाउट द मदर। 4 दिन से मैं काउ मिल्क, पैकेट मिल्क प्रोवाइड कर रही हूँ। इज़ इट एडवाइजेबल टू गिव पैकेट मिल्क। नहीं, मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। जो भी न्यू बॉर्न पपी होते हैं, अगर खुदा ना खासा उनकी मदर की डेथ हो जाए, या मदर दूध नहीं पिला रही, या उसके मदर के मिल्क के अंदर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, हेल्पफुल है। उसके अंदर एक एक चीज़ बताई हुई है। जो सेकंड वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर एक बात बतलाई है कि कौन सा मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी फीमेल 7 मंथ की है, डिवर्मिंग करा सकते हैं, कब करें। डिवर्मिंग बिल्कुल करवा सकते हैं। अब आपके पास कैट या किटन है, 7 मंथ की है, तो डिवर्मिंग हर 2 से 3 महीने के बाद करवानी चाहिए। और उसके लिए आप डोंटल प्लस टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली 4 किलोग्राम के लिए आती है। आप किसी भी पेट स्टोर से, पेट क्लिनिक से, या फिर ऑनलाइन स्टोर से, पेट शॉप से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, सर मेरी पोमेरेनियन डॉग 21 डे प्रेग्नेंट है, तो उससे क्या दवाई दूं खाने में, और वैक्सीन क्या लगवाऊं, और खाने में क्या दूं, और केयर क्या करनी चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। आप जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है वो देख लें। उसके अंदर एक एक चीज़ बतलाई हुई है कि कैसे आपने फीड देना है, कैसे उसकी तादाद को बढ़ाना है, और कैसे आपने उस दरमियान में केयर करनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी रही वैक्सीन की बात, वैक्सीन आप डिस्टेंपर की करवा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में कौन सी वैक्सीन मौजूद है। पाकिस्तान में बायोकेन पपी के नाम से वैक्सीन मौजूद है, उसकी आप वैक्सीन करवा सकते हैं। उसके अंदर पार्वो और डिस्टेंपर दोनों की वैक्सीन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरी कैट प्रेग्नेंट नहीं हो रही, 4 टाइम मीटिंग करवाई है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ समझ नहीं आ रहा। हीट पर है, बराबर 2 मंथ में आ रही है कांस्टेंट। अगर 2 महीने के बाद वो मीटिंग हीट पर आ रही है, मेल चेंज करके देख लें। मेल अच्छा लें, तकरीबन उसकी एज 2 साल की हो, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट जो होता है मेल का, वो 15 महीने के बाद बेहतर होना शुरू हो जाता है। उससे पहले अगर आपने मेट करवाया है किसी बिल्ले से, तो कंसीव करने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आवारा पागल कुत्ते को कौन सा जहर देकर मारा जा सकता है। इस सवाल का जवाब मैंने इन भाई को पहले भी दे दिया था। इस सवाल को मैंने इसलिए ऐड किया कि प्लीज़ 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 आप अपने आसपास जितने भी एनिमल हैं उनको जस्ट कुछ भी दे दिया करें। मारने वाला आप काम क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। लोग एनिमल्स को मारते हैं। प्लीज़ अपने आप भी, अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तालीम दें कि एनिमल को नहीं मारना, जहर देकर मारा जा सकता है, ये तो बहुत दूर की बात है। इवन कि आप प्लीज़ उनको पत्थर भी ना मारे करें, थोड़ा सा खाना दे दें। डॉग के बारे में मशहूर है कि अगर आप उसको 3 दिन भी खाना दें तो वह 3 साल या 30 साल तक नहीं भूलेगा। इंसान तो इतनी बुरी चीज़ है कि अगर उसको 30 साल भी खाना दे दें, एक लड़ाई की वजह से वो पूरी ज़िंदगी की जो भी मेहनत होती है उनको ज़ाया कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेटिंग के कितने दिन बाद पता चलता है कि कंसीव कर चुकी है। आई थिंक ये डॉग की बात कर रहे हैं। बेसिकली मेटिंग करने के 30 या 35 डेज़ तक आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 35 डेज़ पे
जो उसकी हार्ट बीट होती है बच्चों की वो नज़र आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास जर्मन फीमेल है 5 मंथ की, इसकी पीछे की टांग अचानक ख़राब हो गई है, चला नहीं जाता, उसे बताओ क्या हुआ है इसको। वेट को चेक करवाएं, अगर टांगें बिल्कुल ख़राब हो रही हैं, उसे चला नहीं जा रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मोस्ट चांसेस हो सकते हैं कि उसको हिप डिस्प्लेजिया हो गया हो। हिप डिस्प्लेजिया एक कंडीशन है, इसके बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, तो काइंडली वो देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 10 सवाल थे, एक शॉर्ट आंसर मैंने दिए हैं। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, इससे मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ इनके अंदर ही पूछा करें। जो भी मैं वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ उसके अंदर आप क्वेश्चन नहीं किया करें, उसके अंदर वही क्वेश्चन किया करें जो उस वीडियो से रिलेटेड होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।